लड़कियों को हिरासा करना और इनका मर्डर कर देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा केस जिसने सुनने वालों को हिला कर रख दिया। द ब्रूटल मर्डर ऑफ नूर मुकद्दम। My daughter Noor was a very remarkable person. It was such a brutal murder. मुकद्दम कत्ल केस में एडिशनल सेशन जज ने फैसला सुनाते हुए मुलजिम जाहिर जाफर को मौत की सजा सुना दी। जुलाई 20, 2021 इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में एक लड़की का बहुत ही बेदर्दी से कत्ल होता है, जिसका नाम था नूर मुकद्दम, जो कि इस वक्त अपने एक फैमिली फ्रेंड जाहिर जाफर के घर पर मौजूद थी। अब ये दोनों कौन हैं, आइए इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। नूर मुकद्दम जो कि पाकिस्तानी एम्बेसडर शौकत मुकद्दम की बेटी है, जो कि कज़ाकिस्तान और साउथ कोरिया में पाकिस्तानी एम्बेसडर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। इसके अलावा जाहिर जाफर जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जाकिर जाफर का बेटा है, जो कि एक पाकिस्तानी सिटीज़न होने के साथ साथ एक अमेरिकन सिटीज़न भी है। अब इन दोनों फैमिलीज़ में ताल्लुक़ होने की वजह से इन दोनों की आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। कहानी शुरू होती है 7 जुलाई को, जिस दिन जाहिर एक न्यूयॉर्क के लिए वन वे फ्लाइट टिकट बुक करता है। ये टिकट थी 19 जुलाई 3:50 AM की। 18 जुलाई की शाम को जाहिर नूर को कॉल करता है और इसको अपने घर बुलाता है, जिसके बाद नूर 9 PM के करीब अपने घर से निकलती है, जो कि नवल एंकरेज में था, और 10 PM के करीब जाहिर के घर पहुंच जाती है, जहां पर जाहिर इसका इंतज़ार कर रहा था। अब रात 10 बजे से 2 बजे के दरमियान इनके दरमियान क्या क्या बातें हुई, इस घर के अंदर क्या हुआ, ये किसी को कुछ भी नहीं पता था। 2 AM के लिए जाहिर ने एक टैक्सी बुक की हुई थी, जिसने जाहिर को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रॉप करना था। 19 जुलाई 2 AM को टैक्सी ड्राइवर घर के बाहर आता है और जाहिर को कॉल करता है, जिस पर तकरीबन 15 मिनट के बाद जाहिर नूर के साथ घर से बाहर निकलता है। लेकिन इस वक्त नूर नंगे पाँव होती है, इसके पाँव में जूती नहीं थी। ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को एयरपोर्ट की तरफ लेकर निकल पड़ता है। तकरीबन 15 मिनट गाड़ी चलने के बाद जाहिर ड्राइवर से कहता है कि यू रन लो, हम फ्लाइट से लेट हो चुके हैं, इसलिए अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस पर ड्राइवर गाड़ी को वापस घर की तरफ मोड़ता है और इनको 2:35 पर सेक्टर F7 जाहिर के घर छोड़ देता है। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि इन 20 मिनट के दौरान नूर बिल्कुल खामोश गाड़ी में बैठी रही, लेकिन जाहिर मुसलसल बातें करता रहा। 20 जुलाई तकरीबन 24 घंटे का वक्त गुजरने के बाद नूर के फादर 12:57 पर नूर को 3 टेक्स्ट मैसेज करता है, जिस पर नूर इसका कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद इसकी मदर 5:48 AM को इसको एक मैसेज कर दी है, इसका भी नूर कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन 10:43 AM को नूर एक वॉइस नोट अपनी मदर को करती है, जिसमें इसने अपनी मदर को क्या कहा था इसके बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया। नूर का अपनी मदर को मैसेज करने के फ़ौरन बाद जाहिर अपने खुद के फ़ोन से नूर की मदर को कॉल करता है और इसको कहता है कि नूर इसके घर पर मौजूद नहीं है, क्योंकि नूर की मदर ने जाहिर को कॉल की थी ये पूछने के लिए कहीं नूर उसके घर पर तो नहीं चली गई है। पुलिस का मानना यह था कि नूर के अपनी मदर को मैसेज करने के बाद यानी 11 AM से 7:30 PM के दौरान नूर को टॉर्चर किया गया और इसका मर्डर किया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाहिर के घर से मिलने वाली CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक मरतबा नूर ने घर की बालकनी से छलांग लगाकर भागने की भी कोशिश की, लेकिन घर के गार्ड ने इसको पकड़ लिया और जाहिर को दे दिया। जाहिर इसको घसीटता हुआ घर के अंदर ले जाता है और शायद इसी वक्त इसने इसका मर्डर कर दिया हो। ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए उनको देखकर सब हैरान हो गए। नूर का कत्ल करने से पहले इसको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, इसका रेप किया गया, इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर एक तेज़धार आले से कट लगाए गए और इसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई। और सिर्फ यही नहीं, शी वाज beheaded। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाहिर के फ़ोन से मिलने वाली एक ऑडियो रिकॉर्डिंग से इंकशाफ हुआ कि जाहिर ने नूर को कत्ल करने के बाद सबसे पहले अपने फादर को कॉल की। इसके फादर ने पुलिस को कॉल करने के बजाय थेरापी वर्क्स में कॉल की, जहां पर जाहिर काम करता था। थेरापी वर्क्स में काम करने वाले जाहिर के कुछ दोस्त इसके घर जाते हैं, जहां पर जाहिर को रोकने पर इनमें से एक जख्मी हो जाता है। उसी वक्त वहां पर पुलिस भी आ जाती है और जाहिर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेती है और पाकिस्तान पैनल कोड की तरफ से जाहिर पर सेक्शन 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है।
اس واقعے کے 4 دن بعد ظاہر کے پیرنٹس اور اس کے گھر کے گارڈ اور مالی کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پولیس انویسٹیگیشن میں پتہ چلتا ہے کہ ظاہر اس سے پہلے بھی عورتوں پر تشدد میں ملوث رہا ہے۔ پولیس کے پوچھنے پر ظاہر ان کو بتاتا ہے کہ نور کا قتل سے پہلے سے پلان کر لیا گیا تھا۔ دراصل وہ نور کو پرپوز کرنے والا تھا اور اگر وہ اس کو ریجیکٹ کرتی تو وہ اس کا قتل کرنے والا تھا، اور اسی طرح جب اس نے اس کو ریجیکٹ کیا تو اس نے اس کا قتل کر دیا۔ لیکن جب ظاہر کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو وہاں ایک بار پھر وہ اپنا بیان تبدیل کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے نور کا قتل نہیں کیا۔ لیکن اگست 15، 2021 کو ظاہر کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو کہ نور کی باڈی میں موجود ڈی این اے ٹیسٹ سے میچ ہو جاتا ہے، جس سے ظاہر ہی مجرم ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کیس کے بارے میں سارے ثبوت مل جاتے ہیں اور ظاہر ہی مجرم ثابت ہو جاتا ہے، اس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد نور کے لیے جسٹس مانگنا شروع کر دیتی ہے اور لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور جسٹس فار نور کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے بہت سارے سیلیبریٹیز سوشل میڈیا پر #جسٹس فار نور کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی بھی دوسرے ملکوں میں جسٹس فار نور کے سلوگنز کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں، جیسا کہ ٹورنٹو میں دیکھنے کو ملا۔ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان اس کیس کے بارے میں اسلام آباد پولیس کو ہدایت کرتے ہیں کہ کسی کو بھی کسی بھی قسم کا کوئی کنسیشن نہیں دیا جائے گا، جو بھی مجرم ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں۔ اور ظاہر کے مجرم ثابت ہونے کے بعد فیبروری 24، 2022 کو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کی طرف سے قتل کے مقدمے میں سزائے موت سنائی گئی۔ اس کے علاوہ ریپ کے کیس میں 25 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے علاوہ ظاہر کے گھر کے گارڈ محمد افتخار اور مالی جان محمد کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے پیرنٹس اور تھراپی ورک کے امپلائی کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔